समय बीता प्यारे और आज वह रात्रि आ गई। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, यमुना के तट पर एक पग टेढ़ा करके और कृष्ण अधर पर मुरली लेकर के, और जो मुरली बजाई पूरा का पूरा ब्रजमंडल गूंज गया। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां कुछ काम ना चलता था तीर और कमानों से, तो विजय मेरे नेटवर्क की होती थी वहां मुरली की तानों से। ऐसी मुरली बजी महाराज, पूरा ब्रज गूंज गया। बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, जो गोपी जहां थी वहीं से दौड़ी वहीं से भागी। गोपियां बावली होकर के दौड़ पड़ी महाराज। और बावली हुई भी तो कैसी, सुनिए। गले को हार पहिर निज कटी में, गले का हार कटी में धारण करी है। जब तक भगवान की भक्ति में पागल ना हो जाओ, जब तक ये भाव ना हो जाए भूल जाओ देह गे की सुध बुध, तब तक समझना अभी भक्ति का रंग लगा ही नहीं है। गले को हार निज कटी में पहिर, कटकी किंकणी गल माहू धारी, पग पायल कियो धारण कर में, पग की पायल हाथों में कर में धारण की है। पग पायल कियो धारण कर में, कर की पहुंची पगन में डारी। कान बुलाक कपोलन बेदी, माथे की बिंदी को कपोलों में, ये गालों में लगा रखी है। कान बुलाक कपोलन बेदी, नाक में पहिरे कान की बारी, नाक में पहिरे कान की बारी। कैसी बावली हुई है ये। एक नयन अंजन बिनु सोए, एक नयन महु काजर डारी। एक नयन में अंजन है, काजल है, और एक नयन ऐसे ही लेकर के पहुंच गई। को भोजन पति परसत दौड़ी, को भोजन तज दीनी थारी। नारायण जो जैसी हुती घर में, सो तैसी ही उठी विपिन बिहारी। जैसी जिस स्थिति में थी, एक गोपी ने तो क्या किया, गऊ को साग ससुर को भूसी। ससुर जी का जो साग परोस रही थी ना, जल्दी जल्दी में उल्टा सीधा कर दी। गाय की भूसी लाई और ससुर जी की थाल में रख दी, और इनका साग ले गई और उधर गऊ को साग ससुर को भूसी। सोचो जरा कैसी बावली हुई होगी। सब पहुंची दौड़ती भागती। अब जब भगवान ने देखा सबकी सब आ गई है, तो धीरे से मुरली को रखे और फिर स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी महा। हे महाभागाओ, यमुना मैया के इस पावन पवित्र तट पर शरद पूर्णिमा की पावन पवित्र रात्रि में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। किस कारण से आगमन हुआ है? क्या यमुना मैया के कलकल निनाद को देखने आई हो? और अगर देख लिया है तो अब वापस जाओ। क्यों? क्योंकि
किसी भी कुलवती नारी, कुलवती स्त्री का अर्धरात्रि के समय ऐसे घरों से बाहर निकलना, यहाँ तक आना शोभा नहीं देता है। गोपियों ने कहा, एक तो ये मुरली बजा बजा करके और हमें मुरली की तान में मोह करके और यहाँ तक बुलाते हो, और जब आ जाती है तो कहती है जाओ, तो बुलाते क्यों हो? अच्छा जाए तो किसके पास जाए? कृष्ण ने कहा, आप किसी की पत्नी हैं, किसी की माँ हैं, किसी की बहू हैं, उन्हीं संबंधों के पास जाओ, क्योंकि स्त्री जाति का नियम वृद्ध रोग बस जड़धर हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अगर पति ऐसा है और कोई पत्नी ऐसे पति का अपमान करे तो नारी पाव यमपुर दुख नाना, इसलिए जाओ ना। गोपियों ने ज्यादा समय न लगाते हुए कहा, गोविंद यदि आपका ज्ञान पूर्ण हो गया हो तो अब हम भी कुछ कह दें। हाँ हाँ कहिए, बोलिए। गोपियों ने कहा, नाथ कौन से संबंध, कौन से पति, किनकी आप बात करते हैं? ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए। यहाँ के संबंध तो यही बनते हैं और यहीं पर छूट जाते हैं। अब उन संबंधों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए। वर वरिये गोपाल जू, जिससे कि चुड़लो अमर हो जाए। हमें नहीं चाहिए वो संबंध। और वो चित्र वाली बात कह के कि किसी का पति विदेश गया हो, चित्र देकर के गया हो, उतने समय के लिए पत्नी उस चित्रपट में अपने पति को देख रही हो, और कुछ दिन बाद जब असली पति द्वार पर आ जाए तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए गोविंद? क्या अभी भी चित्र देखना चाहिए या फिर असली पति के पास जाना चाहिए? उसे तो दौड़ करके असली पति के पास जाना चाहिए, कृष्ण कह रहे हैं। तो गोपी ने कहा, तो सुनो ना, जिन पतियों की आप बात कर रहे हो वो तो केवल और केवल उन चित्र के समान हैं। हमारे असली पति तो गोविंद आप हैं। आप कभी ब्रज जाइए, जिन्होंने इस संसार में, इस जगत में यहाँ के संबंधों को अपनाया नहीं है, वो भी पूर्ण श्रृंगार करके और वृंदावन में डोलते हैं, क्योंकि उनका श्रृंगार किसी सांसारिक के लिए नहीं है। हम श्रृंगार करते हैं, हम सजते हैं, संवरते हैं, किसको दिखाने के लिए? जगत को। लेकिन आज मैं व्यासपीठ से कहना चाहूंगी, ये जगत को मत रिझाओ। उस जगत पति को अगर रिझा लोगे तो फिर आपकी जो सुंदरता है, आपका जो सौंदर्य है, वो ऐसा बढ़ जाएगा महाराज कि फिर उसका कोई पार पाने वाला नहीं है। यदि गोविंद की कृपा हो गई, भगवान ने उन गोपियों की परीक्षा ली, और ऐसी परीक्षा ली कि गोपियां जब पूर्णतया लगा कि ये गोपियां उन परीक्षाओं में खरी उतरी, पास हुई, तो भगवान ने रास रचाना प्रारंभ किया। दोए दोए गोपी बिच बिच कन्हैया। भगवान सबके साथ में रास रचाने लगे, नृत्य करने लगे। अचानक गोपियों के हृदय के भाव बदल गए। प्यारे गोपियों ने कहा, देखो देखो कृष्ण कैसे नृत्य कर रहा है, देखो कहे ये कुछ भी, लेकिन सच तो ये है कि ये कृष्ण हमारे बिना रह ही नहीं सकता है। और जहां ये भाव आए प्यारे, भगवान को उस रास मंडल के मध्य से अंतर्ध्यान होने में 2 पल नहीं लगे। भगवान अंतर्ध्यान हो गए
कुछ मानव लीला कर रहे हैं कि किशोरी राधा को लेकर के चले। मार्ग में राधा ने कहा, कृष्ण हमारे पाँव में बड़ी पीड़ा हो रही है। शायद राधा को लगा हो सबको छोड़ दिए लेकिन मुझे नहीं छोड़ पाए, मुझे भी अपने साथ अगर ले जाना चाहते हो आगे तो मेरे पाँव में पीड़ा हो रही है, उपचार करो। भगवान ने कहा ठीक है राधे। राधे को लिए कांधे में रखे और जैसे ही चले किशोरी राधा वहीं रह गई। कुछ भक्त यदि प्रश्न कर दे क्या राधा के भी मन में मद आता है, तो ये मानव लीला जो भगवान ने की इसके माध्यम से यही बताया कि राधे के समान भी मेरा कोई प्रेमी क्यों ना हो, और उसके भी हृदय में यदि ये मद के ये अहंकार के भाव आ जाएंगे तो मुझे उससे दूरी बनाने में 2 पल लगता नहीं है।